तो प्लानिंग पे हम पहुंचे हैं जी। प्लानिंग का जो क्ला है हम स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को वो कहता है कि जी स्टैंडर्ड, कि हमारे जितने भी ऑक्यूपेशनल रिस्क हैं उसको एड्रेस करने के लिए हमें अपने सिस्टम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वर्क इंस्ट्रक्शन, चेकलिस्ट वगैरह डेवलप करनी है। हमें अपने लीगल रजिस्टर डेवलप करने हैं। तो ये प्लानिंग का फेज है। इसी तरह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग टू अचीव देम। ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी हमें प्लानिंग करनी है, यानी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उन्हें हमें कैसे अचीव करना है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव सेटिंग अपने वर्कर से करवाते हैं साल के शुरू में। वो कहता है ऑर्गेनाइजेशनल शेल एस्टेब्लिश occupational health and safety objectives at relevant levels, take into account the organization's significant occupational health and safety aspect and associated compliance obligations। देखें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैंने कल भी आपको दिखाए हैं। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हैं और हर लेवल पे अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लोगों को असाइन करते हैं, यानी उनसे। और उसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारे जो लीगल कंप्लायंस है वो भी इंश्योर हो रही हो। हम लीगल जो कंप्लायंस है या ऑब्लिगेशंस हैं हम पे, हम वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली प्लान करके और देते हैं। अगर मैं बेस्ट वे की बात करूं तो बेस्ट वे सीमेंट में एक प्रॉपर सिस्टम है, ईआरईपी, एम्प्लॉय रिसोर्स पोर्टल है। उस पे जाके हम क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव खुद डेवलप करते हैं। जो ही हम वो ऑब्जेक्टिव सबमिट करते हैं तो हमारे लाइन वन मैनेजर के पास चले जाते हैं। वो उनको रिव्यू करके जो ही सबमिट करता है तो लाइन टू मैनेजर के पास, लाइन वन प्लस के पास चले जाते हैं। वो जो ही अप्रूव करता है तो वो सेट हो जाते हैं। फिर खुद ब खुद बाय एनुअल उनका रिव्यू हमारे पास आता है। फिर हम बताते हैं मैंने इतना ये काम करने थे, मैंने इतने कर लिए हैं। फिर वो जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरे मैनेजर के पास जाएंगे, फिर लाइन वन प्लस के पास जाएंगे और साल के एंड में वो खुद क्लोज हो जाएंगे। तो ये सारा प्लानिंग का फेज है जिसमें हमें ये काम करने होते हैं। अब वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है ऑर्गेनाइजेशन को। जब भी हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करें तो उसमें ज़ाहिर बात है हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। तो फिर हमें क्या चीज़ें देखनी है। वो कहता है कंसिस्टेंट विद ओश पॉलिसी। हमने जो पॉलिसी सेट की है उसके साथ कंसिस्टेंट हो, मेजरेबल हो, मॉनिटर्ड किए जा सके, कम्युनिकेटेड प्रॉपरली हुए हों, अपडेटेड हो एज अप्रोप्रिएट, यानी हमारे ऑब्जेक्टिव्स अपडेटेड हों। ऐसा नहीं कि हम कोई पुराने ऑब्जेक्टिव्स उठाएं और उनको कॉपी पेस्ट मारते रहें, जबकि ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। तो वो अपडेट होनी चाहिए चीज़ें, कम्युनिकेटेड प्रॉपरली होने चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन। मॉनिटर्ड से मुराद ये है कि वो मैयर हो सके आपसे, आप उन्हें Tamam. मॉनिटर, आप उन्हें Evet, मॉनिटर ठीक कर ठीक। सके। Nasıl açıyorsun? Öyle. और प्लानिंग एक्शन टू अचीव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स। वो कहता है व्हेन प्लानिंग हाउ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन। जब हम अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे तो हमें अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उनको प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है, क्या क्या कंसिडर करना है। व्हाट विल बी डन, क्या हमें करना है। व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, उस चीज को करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये कब कंप्लीट होंगे, और हम इन रिजल्ट्स को कैसे एवेल्युएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये काम करना है, आपने साल के एंड में मैं कहूँ मैंने ये काम कर दिया है। भाई वो मेजरेबल हो। जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स का नाम आपके माइंड में आए तो अगला नाम आपके माइंड में आना चाहिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो जब भी हम टारगेट कोई भी सेट करते हैं या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। तो हमें स्मार्ट को, और ए फॉर अचीवेबल, यानी वो अचीवेबल भी हो। तो ये सारी चीजें हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए कंसिडर करनी है प्लानिंग फेज में। इसके बाद एक असाइनमेंट है जी, आप लोग इसको देख लीजिएगा, जरूर सबमिट कीजिएगा ताकि आपने जो कुछ पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ फायदा भी हो और कुछ ना कुछ। हमें कोई भी इंडस्ट्री या सेक्टर लेना है और हमने पीडीसीएस साइकिल जो पढ़ी है
और उसको हमें कोई भी अपना इशू है, तो हमें उस इशू को जो है इंडस्ट्री या सेक्टर को लेके वो उस पर पीडीसीए साइकिल अप्लाई करनी है। कोई इशू भी आप उठा लें, यानी मेरी कंपनी में ये इशू आया था,